सब्सक्राइब कीजिए PSM न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 500 करोड़ की जमीन पर बुलेट ट्रेन न चल जाए, इसके खिलाफ गोदरेज समूह बंबई हाई कोर्ट चला गया है। विखरौली में उसकी जमीन प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की जद में आने वाली है। कंपनी अपनी जमीन नहीं देना चाहती है, इसलिए वह चाहती है कि प्रोजेक्ट के रास्ते में बदलाव किया जाए ताकि उसकी जमीन अधिग्रहण से बच जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड की श्रीने जेकब और राघवेंद्र कामत की यह रिपोर्ट आज छपी है। इस रिपोर्ट में गोदरेज वालों की तरफ से जवाब नहीं है। करीब 7,000 किसानों, 15,000 परिवारों और 60,000 लोगों की जमीन इस प्रोजेक्ट के कारण जाने वाली है। किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या कंपनी भी किसानों के साथ आकर विरोध करेगी या फिर सिर्फ अपनी जमीन बचाएगी? अदालत ऐसा तो करेगी नहीं, वरना लोगों की नजर में उसकी क्या छवि बनेगी। अधिग्रहण कानून के हिसाब से सरकार चाहे तो गोदरेज की जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। उसी तरह तमिलनाडु में चेन्नई और सलेम के बीच 277 किमी के सुपर हाईवे के विरोध किसान सड़क पर हैं। वहां यह मसला काफी बड़ा हो चुका है। पिछले शुक्रवार को इस प्रोजेक्ट से जुड़े सरकारी आदेश की प्रतियां जलाने के कारण 64 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पीयूष मानूस और मंसूर अली खान को गिरफ्तार किया गया था। 277 किमी का यह प्रोजेक्ट भारतमाला योजना का हिस्सा है, जो चेन्नई को सलेम से जुड़ेगा। 6 जिलों से गुजरने वाले इस हाईवे के कारण चेन्नई और सलेम के बीच की दूरी 50 किमी कम हो जाएगी और समय भी कम लगेगा। क्या 50 किमी दूरी कम करने के लिए इतना पैसा और प्राकृतिक संसाधन खत्म कर देना चाहिए? आलोचक कहते हैं कि यह एक्सप्रेस चेन्नई शहर के भीतरी हिस्से से 36 किमी दूर है, यानी चेन्नई वालों को इस पर पहुंचने के लिए काफी समय लगेगा। इस समय का हिसाब प्रोजेक्ट में नहीं है। साथ ही इसके कारण 8,000 हेक्टेयर जमीन में फैले प्राकृतिक संसाधन और उपजाऊ खेत बर्बाद हो जाएंगे। पर्यावरणविद कहते हैं कि 3 लाख पेड़ काटे जाएंगे, कई झील बर्बाद हो जाएंगे और नदियां भी चपेट में आ जाएंगी। 8 पहाड़ों को काटना होगा। सरकारी बयान में कहा जा रहा है कि मात्र 6,000 पेड़ काटे जाएंगे। किसान इसके लिए अपनी उपजाऊ जमीन देने को लेकर संतुष्ट नहीं है। उनके मन में सवाल है कि इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या है, खासकर तब जब चेन्नई से सलेम के बीच 3 हाईवे हैं जो 4 से 6 लेन के हैं। फिर एक और हाईवे की क्या जरूरत है? इस प्रोजेक्ट को कवर करने गए 3 पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया है। वे इस प्रोजेक्ट के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों को कवर कर रहे थे। मातृभूमि के रिपोर्टर के अनूप दास, कैमरामैन मुरुगन और कार ड्राइवर रजा को गिरफ्तार किया। CPM के मुखपत्र कीकप्ती के रिपोर्टर कैमरामैन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों न्यूज आइटम के लिए मैंने YouTube पर मौजूद रूस्टर न्यूज का सहारा लिया। बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और NDTV.com पर छपे लेख को पढ़ा। खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए PSM न्यूज चैनल को। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आपके मन में किसी तरह का विचार हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।